गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी छत से। यहाँ पे हम आए हैं भगवान जी की पूजा करने के लिए, तो हम चलिए पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ ने ना अपने पास में बहुत सारी चीज़ें लगा ली हैं, क्योंकि उनको ना अभी बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो उनको थोड़ी सी गर्मी लगती होगी, इस वजह से वो खुद इतनी सारी चीज़ें लगा लेते हैं कि हम क्या बताएं। देखो, मूँग की पेड़ रहते ना, वो भी हमारे भोलेनाथ लगा लेते। और यहाँ पे देखो धतूरे वगैरह ये हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाए हैं। भगवान जी के यहाँ पे खुद अपने आप हो जाते हैं। तो हमने देखो भगवान जी को, भोले बाबा को जल चढ़ा दिया था। जल चढ़ाने के बाद फूल बेलपत्र ये सब चीज़ चढ़ा दिए थे। और आज ना हम लोगों के यहाँ का वेदर ठीक है, क्योंकि रात में हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। और पूरी रात तो लाइट नहीं रही है, बट इन्वर्टर था तो इन्वर्टर ने थोड़ा सा साथ दिया, क्योंकि एक तो दो दो तीन तीन चार चार पंखे चलते हैं, तो इसमें तो और ही ज़्यादा, मतलब हर कमरे में पंखे चलते हैं, तो इस वजह से इन्वर्टर भी लाइट रहने की ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे अभी इतने कपड़े डले हुए हैं। ये हो रहा है दोपहर का टाइम, हमने कपड़े रख दिए थे, अब हम जा रहे हैं धुलने। इतने कपड़े हमें धुलने हैं, ये भगवान के और इतने वॉशिंग मशीन से अभी धुल गए हैं। देखो हवा बहुत तेज़ चल रही है हम लोगों के यहाँ पे। आज वेदर बहुत अच्छा है। ये कहो कि भाई इतनी दोपहरी में वेदर अच्छा है, वरना हम क्या करते, इतने सारे कपड़े धुलने हमें। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम आ गए थे, और कुछ कपड़े तो वॉशिंग मशीन में डल गए हैं, बट ये कपड़े ऐसे हैं ना कि वॉशिंग मशीन में डाल दो ना तो इनके जो है मतलब धागा भागा खिंच जाते हैं, और एक बार के ही कपड़े धुलने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हो गए हों। तो हमने बोला कि इनको मत डालना, इनको हम हाथ से ही धुल देंगे, क्योंकि भाई देखो ख़राब हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में पूरे कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो हमने इन कपड़ों को हाथ से धुला। उसके बाद में हमारे पूरे कपड़े धुल गए थे। और भगवान जी के कपड़े इतने दिन से रखे थे कि क्या ही बताएं, उनके धोने का मतलब निमित्त ही नहीं बन पा रहा था। ऐसा हो रहा था कि मतलब आजकल में टल रहे थे और भगवान जी के कपड़े ही नहीं धुल पा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो आज धुल देते हैं। वो तो भाई मौसम ही ठीक है, वरना इतनी तेज़ धूप में कौन ही बैठ पाता है इतने ऊपर इतने टाइम के लिए। वो तो आज मौसम सही है तो इतना काम हो रहा है, वरना फिर नहीं हो पाता है। और धूप में फिर हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि कुछ भी करो। यहाँ पे देखो, आप सब देख सकते हो इतने सारे मतलब कपड़े डले हुए थे। तो हमने सारे कपड़ों को पहले तो इकट्ठा किया, जो कपड़े सूख गए थे उनको अलग किया। उसके बाद में फिर हमने एक एक करके कपड़े फैलाना शुरू किया। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। हवा में ही कपड़े सूख रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि धूप में तो उतनी दम नहीं रहती है, बट हवा में सही रहते हैं, हवा में सूख जाते हैं। और कपड़े धुलो ना नहा के, तो सबसे बुरी बात ये रहती है ना, पूरे गीले हो जाते हैं कपड़ों के साथ में, पूरे ही बिल्कुल। देखो गाइस, आज कपड़े नहीं बन रहा है हमारी छत पे बिल्कुल भी, देखो। और उतने ही भगवान के कपड़े धुल दिए आज हमने, क्योंकि हम बहुत दिन से कपड़े ही नहीं धुल रहे थे भगवान जी के। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि हम क्या ही बताएं, बहुत सारे रखे थे, बहुत ही ज़्यादा। निकाल के दूसरे पहना देते थे, बट कपड़े ही नहीं धुल पा रहे थे। तो हमने सोचा धुल देते हैं आज। चलो गाइस नीचे चलते हैं, क्योंकि आज सब मतलब अब धूप भी तो लग रही है ना,